हेलो हेलो, तो कैसे हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों बहुलक, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे मोड। बहुलक, MODE, मोड यानी कि बहुलक। चाहे दोस्तों वह कोई प्रश्न का बहुलक हो या आप शुरू से बहुलक कैसे निकाले वो सीखना चाहते हो, चाहे सारणी में ये से बहुलक आप आंकड़ों में दिए गए हैं जैसे सारणी में, इसका अगर आपको बहुलक निकालना सीखना है, या किसी भी प्रकार से जैसे प्रश्न पूछ रहा है उसके बाद आपसे कह रहा है कि इस प्रश्न का यानी कि इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएगा कि आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालें। तो दोस्तों यह आंकड़ों का बहुलक है। एक मैंने प्रश्न भी आपके लिए ले रखा है। आपका अगर आपके किताब में या आपके किसी बुक में अगर इन प्रश्न नहीं दिया है, सिर्फ ये आंकड़ा दिया गया है और पूछ रहा है इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी सूत्र से हम उनका भी बहुलक निकालना सीखेंगे, बस सिर्फ इसी वीडियो में आप जान जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, यही सूत्र आपको याद रखना है। अगर आपको यह सूत्र दोस्तों याद हो जाएगा बहुलक का, तो आप आसानी से बहुलक निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, जो ये आंकड़ा दिया गया है, इसी आंकड़े का इसी सूत्र के आधार पर हमें सारे अंक रख देने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो इस बहुलक का सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर इन आंकड़ों में से हम लोग जो नंबर लेंगे यानी जो संख्या लेंगे वही से हमारा बहुलक निकलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है L, F1, F0 और F2, यानी कि F2 F1 यही है। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, मैं सूत्र से अभी बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। मतलब क्या क्या कह रहा है दोस्तों कि मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण परिणाम स्वरूप हमें कुछ आंकड़ा दिया गया है। इन आंकड़ों का हम लोगों को बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सूत्र की आवश्यकता होगी। सूत्र अगर आपको याद हो जाएगा तो बड़े से बड़े बहुलक आप निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग सूत्र के आधार पर इन आंकड़ों का बहुलक निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आंकड़े में दिया है L, F1, F0 और F2, यानी कि 2 बार F0 और 2 बार F1, यानी यहाँ 2 लगा है तो 2 लगा रहेगा। अभी मैं इसका बताऊंगा कि 2 यहाँ पर क्यों लगा है। तो दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ आंकड़े पर आते हैं, अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं। तो आंकड़ों में हमें F1 यानी कि बहुलक ढूंढना है। तो दोस्तों F1 अपना होगा यानी कि सबसे जो बड़ा होगा इन आंकड़ों में, सबसे बड़ा यानी कि जो कहते हैं बहुलक यानी कि बहुत बड़ा, जो बड़ा संख्या होगा हमारा, जैसे कि 8 सबसे बड़ा है तो इसको मानेंगे F1, तो इसको F1 यहाँ मान लेंगे। तो दोस्तों इसके F1 के ठीक ऊपर वाला हो जाएगा F0, यानी कि 7 हो जाएगा F0, और F1 के ठीक नीचे वाला दोस्तों हो जाएगा F2, और दोस्तों L हो जाएगा ठीक F1 के ठीक सामने वाला L हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 हो गया L। इसके दोस्तों सामने ठीक आता है इसके, तो हमारा 3 हो जाएगा L। और दोस्तों बचा H। जो H रहता है दोस्तों ये गैपिंग का रहता है, जैसे कि यहाँ पर 2 का गैप है, जैसे 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9। यही जो गैप है दोस्तों यही हमारा H हो जाएगा। H यानी हाइट, तो H हमारा हो जाएगा H बराबर 2 का हाइट है तो हम लोग 2 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना हमें मिला है F1, F2, F0, L और H, तीनों को एक जगह पर इकट्ठा लिख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें F1 मिला है तो F1 यहाँ पर लिख लेंगे। F1 बराबर 8 है तो आपको 8 यहाँ पर लिख देना है। 8 लिखने के बाद
F0 है तो F0 यहाँ पर लिखकर आपको F0 कितना है 7, तो 7 आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद F2 कितना है, तो दोस्तों F2 हमारा है 2, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। और दोस्तों L है 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं L है 3, और आपको L बराबर यहाँ पर 3 लिख देना है। और उसके बाद आएगा H, ये यानी कि हाइट, जो आपको मैंने बताया था 2 आया था, 2 का गैपिंग है, आपके जितना भी गैपिंग है आपको उतना निकाल लेना है, उतने जितने के अंतर है वही संख्या जितना का अंतर है उसे H कहते हैं, यानी हाइट। तो H बराबर हमारा 2 का अंतर है इस बहुलक में, तो 2 लिख लेंगे। आपका इतना अगर निकल आया है दोस्तों, तो जान जाइए आप एक सीढ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारा जो यह निकल आया है, अब यही संख्या इस सूत्र पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे रखेंगे, जैसे कि L है तो L के जगह पर हमारा 3 यहाँ है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस लगेगा दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद हमारा F1 है तो F1 हमें मिला था 8, तो 8 यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर माइनस के चिन्ह है सूत्र में, तो यहाँ माइनस का लगाएंगे। और F0 यहाँ है तो F0 हमें मिला था 7, यहाँ पर मिला था जो 7, यहीं पर हमने यहाँ 7 लिख दिया है, तो F0 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 7। उसके बाद बटे है तो इसको बटे में कर देंगे। उसके बाद 2F1, यानी कि F1 कितना है 8, तो 8 लिख देंगे दोस्तों। और जो 2 है ये आपस में गुणा हो जाएगा, इसमें गुणे में आ जाएगा 2। उसके बाद F0 है माइनस के चिन्ह लगकर, तो F0 7 है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद F2 है तो माइनस लगाकर F2 कितना है दोस्तों, यहाँ पर F2 है यहाँ पर 2, तो हमें यहाँ पर 2 लिख लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद इनटू का चिन्ह है यानी गुणा का, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, H हमारा यहाँ पर निकल आया था 2, तो यहाँ पर हम लोग भी 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें इसको ब्रैकेट से बाहर करना है, लोगों को ब्रैकेट खोल देना है दोस्तों। तो ब्रैकेट खोलने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 को 3 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। उसके बाद 8 है और 7, तो इन दोनों को बाहर करेंगे ब्रैकेट से, तो 8 लिखेंगे, माइनस के चिन्ह माइनस लिखेंगे, और 7 का चिन्ह है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, बटे का चिन्ह है यहाँ, तो ये बटे का चिन्ह लगा देंगे। और 8 का गुणा है 2 बार, तो 8 दूनी होता है दोस्तों 16, तो हम लोगों को यहाँ 16 लिख देना है दोस्तों। और यहाँ पर माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर भी -2 कर देंगे दोस्तों। जो ये F0 और F2 था, यानी कि 7 F0 था और 2 F2 था, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और जो ये 16 था, जो आपने यहाँ पर 2 था 2F1, यही हमने F1 को 2 बार गुणा करके 16 यहाँ पर किए हैं। और यही 16 और F1 यानी कि 7 और 2 जुड़ जाएंगे, 9 हो जाएगा। और 16 में से 9 घटा देंगे इसके बाद, और ऊपर में से 8 में से 7 घटा देंगे। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम लोग 3 लिख देंगे दोस्तों। 3 के बाद अब 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 ऊपर लिख देंगे। और 16 में से 7 और 2 9 होता है दोस्तों, 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि 7। और जो दोस्तों गुणे में था उसको गुणे में ही ऐसे उतार लेना है, यानी कि गुणे में 2 था तो 2 उतार लेना है, यहाँ भी गुणे में 2 था तो 2 उतार लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जो 2 है 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 ही आएगा, तो आप लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 बटे 7 यानी प्लस का 3 था यहाँ, तो यहाँ पर प्लस का 3 उतर जाएगा। अब जब बटे में रहता है तो आपको पता है भाग करते हैं, तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 7 का 2 में भाग करना है, यानी कि पुराने तरीके से भाग करेंगे जैसे बचपन में करते थे दोस्तों। 7 अंदर करेंगे और 2 बाहर करेंगे। अब ऐसा आपको पहाड़ा पढ़ना है कि
7 को काटना है 2 से, यानी कि भाग देना है। तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8 हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को 7 से कम ही रखना है, तो 2 3 6, यानी कि 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे, 7 में से 6 गई तो 1 बचेगा, और जब 2 के पहाड़े में 1 नहीं कटेगा तो यहाँ जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा दोस्तों। फिर काटेंगे, 2 पंचे 10, तो 5 बार में दोस्तों यह कट गया, हमारा 10 हो गया। तो यानी कि हमारा आ गया है 3.5। तो दोस्तों 3.5 और ये 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बटे में तो भाग दे दिए, अब 3 प्लस 3.5, यानी कि 3 3 6 और 6.5 आंसर आ जाएगा आपका, 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे पता है कि यह बहुलक आपको निकालना समझ में आया होगा। एक बार में आपका फिर से रिवीजन करा देता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आंकड़ों में जब बहुलक रहेगा तो इस वाले सूत्र से निकालना है। इस वाले सूत्र को कैसे निकालना है, पहले आपको F1 ढूंढना है। F1 इस आंकड़ा में सबसे बड़ा होगा। अगर आपका सबसे बड़ा, जैसे कि इसमें 8 था, तो 8 को आप मानेंगे F1, और जो सबसे F1 के ऊपर होगा उसको F0 मानेंगे, और ठीक उसके F1 के नीचे F2 आप इसको मान लेना है, और ठीक F1 के सामने वाले को आपको मान लेना है L। जैसे कि यहाँ सामने था 3, तो हमने L को 3 माना, तभी यहाँ L को 3 लिखे थे। और जो H है यानी कि अंतर है दोस्तों, जैसे कि इसमें 2 का अंतर था, 1 2 3 होता है, 3 2 5 और 5 2 7 2 9, ऐसे जो 2 का अंतर है यही 2 का अंतर H कहलाएगा, यानी कि इंटू जो लगा है वही H2। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब यही जो ये था सूत्र पर जो यहाँ निकाले हैं यहाँ से संख्या, यही संख्या अब हमने इस पर रख दिया है सूत्र के आधार पर। जैसे कि F1 की जगह पर 8 और F0 की जगह पे 7, और जो F2 था दोस्तों इसको F2 8 गुणे 2, यहाँ जो 2F1 था ये मतलब कि कह रहा है 2 बार F1 है। तो दोस्तों 2 बार अगर 8 यहाँ है तो इसको 2 बार अगर करेंगे तो 8 का अगर प्लस 2 बार करेंगे तो 8 8 वैसे 16 हो जाएगा। अगर आप गुणे करेंगे 8 गुणे 2 तब भी 16 हो जाएगा, यानी कि अपने को F1 है जो 2F1 है इसको डबल करना है। यानी जैसे कि हमारा F1 ऊपर यहाँ 8 आया था, यहाँ पर देख लीजिए F1 8 था, तो 8 गुणे हम लोग 2 बार किए हैं तब यहाँ 16 हो गया है। उसके बाद जो 7 था 2 था इसको जोड़ दिए, इसको प्लस कर दिए, और यहाँ हो गया 7 2 9, और 9 में से जब 16 घटा देंगे तो 7 बचेगा। अब जब 7 बच गया तो जो यहाँ था वो 2 ऊपर चला जाएगा, इससे गुणा होगा, तो 2 का पहाड़ा 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर जब 2/7 हो गया तो हम लोग भाग कर दिए यहाँ, और जब भाग कर दें तो हमारा जो निकल के आया उसमें प्लस में 3 था तो हमने उसमें जोड़ दिया। भाग करने पर 3.5 आया था और 3 यहाँ पर था, तो 3.5 और 3.5 जब जोड़ दें तो 6.5 आ गया, तो हमारा यही बहुलक हो गया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको अभी नहीं समझ में आया या कम समझ में आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। आपको यह मुझे आशा है कि आंकड़ों का बहुलक निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि ऐसे आने वाले टिप्पणीदार वीडियो आप तक पहुँचे। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।